नमस्कार सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे अपने YouTube चैनल पे। तो आगे बढ़ते हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्शन 20 क्वेश्चन के ऊपर उनको देखेंगे विद डिटेल ट्रिक और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे हमको उसको यूज करना है। मेरे साथियों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इन एन इलेक्शन वार टू कैंडिडेट इन विनिंग कैंडिडेट गोट 60% वोट एंड वोन बाई 12,000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो आपके पास में जब भी आप इलेक्शन लड़ते हो या फिर इलेक्शन कोई भी लड़ रहा है तो टोटल 100% वोट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 60% मिले और वह 12,000 वोटों से जीत हासिल कर लिया। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए टोटल 100 वोट है। टोटल आपके पास में कितने वोट है, टोटल आपके पास में 100 वोट है प्यारे साथी। कितने वोट है, 100% वोट है। अब आपके पास में एक कौन सा कैंडिडेट, आपके पास में एक आपके पास में विनर कैंडिडेट है और एक आपके पास में लूजर कैंडिडेट है। एक विनर कैंडिडेट है और एक आपके पास में लूजर कैंडिडेट है। विनर कैंडिडेट, विजेता कैंडिडेट को 60% वोट मिला, विनर कैंडिडेट को 60% वोट मिला। तो बाकी का जो 40% वोट बच गया, भाई 100 में से 60 एक को मिल गया तो 40 दूसरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके पास में 40 इसको मिल गया। मतलब मैं आपको एक बात बोलूं कि आपके पास में मेरी बात समझने की कोशिश करना, बड़ा सिंपल सा है। भाई एक व्यक्ति को 60 वोट मिले, एक व्यक्ति को 40 वोट मिले, या तो ऐसे बोल सकते हो कि ये 20 मतों से जीत गया, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये 20 मतों से हार गया। मेरी बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपको बोल रहा है कि 12,000 वोटों से जीत गया। अब यहाँ पे कितने वोटों से जीत गए, क्योंकि इसको टोटल वोट कितने मिल रहे हैं, 60, इसको टोटल वोट कितने मिल रहे हैं, 40। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को 60 वोट मिले और राहुल गांधी जी को 40 वोट मिले, तो नरेंद्र मोदी जी कितने वोटों से जीते आपके हिसाब से? आप बोलोगे सर 20 वोटों से जीते, जबकि इधर प्रश्न में कितना बोल रहा है कि 20 वोटों से नहीं जीता, कितने वोटों से जीता, 12,000 मतों से जीता। 12,000 मतों से जीता आपके पास में, तो एक का वैल्यू कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर एक का जो वैल्यू हो गया ना, वो हो गया 12,000 डिवाइड बाई 20। अब आपको पूछ रहा है कि मतदाता में मतलब कुल मतदान की सूची क्या है, तो मतदान की कुल सूची आपने कितनी एज्यूम की थी, 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंटू 100 कर दोगे आप लोग। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया और ये कट गया आपके पास में 600 बार। 600 को 100 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना हो गया, 60,000 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब प्यारे साथियों आपके पास में कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, सॉरी ये सी विल बी राइट आंसर, मतलब जो भी है 60,000 हो गया। आगे चल लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ आ गई। अब आगे इनवैलिड वोट आएंगे, कई सारे आएंगे कि इन्होंने वोट ही नहीं डाला, तो वो सारी बातें हम करेंगे। तो अगले वाला क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कर लेना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास में क्या है, एक चुनाव में इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट, ए कैंडिडेट गोट 30% ऑफ द टोटल वोट एंड lose the election by 5,000 वोट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। अब आपके पास में वही वाला प्रश्न है, टोटल वोट कास्ट कितने हुए होंगे, 100 हुए होंगे। भाई देखो आपके पास में चुनाव लड़ा आपने, 100% मतदाता थे वहां पे, कितने प्रतिशत मतदाता, मेरी बात समझ गए होगी, कोई इश्यू परेशानी नहीं होगी आपको यहाँ पे। 100% मतदाता थे यहाँ पे, 100% मतदाता थे। तो आप मेरी इस बात को समझो, यहाँ पे एक विनर कैंडिडेट है, एक तो विनर कैंडिडेट है जीत, और एक हारा हुआ कैंडिडेट, एक कौन सा, लूजर कैंडिडेट है, हार। हारा हुआ कैंडिडेट को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 30%। मतलब आपके पास में इस 100 के 30% मत मिले, इसके 100 को 30% मत मिलेंगे तो कितना मिल गया इसको मेरे प्यारे साथी? तो आप बोलोगे सर 30% इसको ये मत मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी निसंदेह भाव से। ठीक है, मैं इसको चार्जर लगा लेता हूं जिससे कि कभी डिस होके डेड नहीं हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला हमारा। ओ, कहाँ गया भाई साहब, हाँ मिल गया मिल गया। हम्म। तो यहाँ पे आपके पास में 30 इसको मिल गए 100 में से। भाई 100 का 30% यही तो होगा, मैं इधर लिख देता हूँ 100 का 30%, परसेंट हटाओगे तो आपके पास में 100। मतलब छोटी छोटी बातें, इसको तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज गो थ्रू बार बार हो जानी चाहिए। 30 मत इसको मिले, अब 100 में से 30 इसको मिल गए तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिल गए, 70।
क्योंकि 100 में से 30 घटाओगे तो 70 ही बचा। तो ये बात क्लियरली आप लोगों को समझ आ गई होगी प्यारे साथियों, इस वाली बात में कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोल रहा है, और वह 5,000 मतों से चुनाव हार गया। अब देखो मोदी जी को 70 वोट मिले और राहुल जी को 30 वोट मिले। मोदी जी ने कितने मतों से चुनाव जीत लिया, फिर राहुल जी कितने मतों से चुनाव हार गए? तो आप बोलोगे सर 70 इसको मिले 30 इसको मिले, मतलब 40 मतों से चुनाव हार गया। जबकि प्रश्न में कितने मतों से चुनाव हार गया? तो आप बोलोगे सर प्रश्न में तो 5,000 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब 40 का जो वैल्यू वो 5,000 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? 40 का वैल्यू 5,000 के बराबर हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर एक का जो वैल्यू हो गया वो 5,000 डिवाइड बाई 40। अब आपको क्या बोल रहा है कि तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? तो डाले गए मतों की कुल संख्या 100 है, तो आपके पास में 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया प्यारे साथियों? तो आपके पास में हो गया 5,000 डिवाइड बाई 40। और टोटल 100 का वैल्यू पूछा तो इंटू 100 कर दीजिए। तो ये इससे कट गया भाई साहब आपके पास में जीरो से जीरो, और ये इससे कट गया 25 बार। 25 को 500 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 5 125 और डबल जीरो। तो आपके पास में 12,500 विल बी राइट आंसर, मतलब 12,500 ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वन बाई वन करके मैं डेली एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, दो कॉन्सेप्ट लेके आ जाऊंगा, बस आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, आपके लिए सारी चीजें हैं। अगले वाले पे चल लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगले वाला देखना, यहां पे क्या बोला, एक चुनाव है। देर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड, मतलब 20% वोट को इनवैलिड कर दिया। विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाई 28,000। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि 100 वोटर है। कितने वोटर है आपके पास में? 100 वोटर, 100% वोट है। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर टोटल वोट आपके पास में 100 है, तो यहां पे आपके पास में क्या बोला गया है? 20% को तो अमान्य घोषित कर दिया। अब क्या मुझे एक बात बता सकते हो कि 100 का 20% अमान्य हो जाएगा? भाई 20% हटाए तो 100, मतलब 20 वोट आपके चले गए। तो आपके पास में वोट कितने बचे मुझे बताओ? तो आप बोलोगे सर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 80 वोट बचे कि नहीं बचे? अब मेरे पास में जो वोट बचे वो कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 80। सिर्फ और सिर्फ कितने वोट बचे? 80 वोट बचे। मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इस वाली बात को मैं मिटा सकता हूं, इसमें कोई इश्यू नहीं, मतलब सिंपल बात है। देखो मैं एक बेसिक चीज भी बता रहा हूं कि आपको गलत नहीं। जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, उसको वेद मतों का 60% मिला। वेद मतों को 60% मिला, मतलब इनका कितना प्रतिशत मिला? जो विनर कैंडिडेट है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, इसको इसका कितना मिला? 60% मिला। ठीक है। और इसको कितना मिला इसका? तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले को 40% मिल जाएगा, दूसरे वाले को 40% मिल जाएगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इसको 60 मिला, जो लूजर कैंडिडेट। इसको दो तरीकों से देख सकते हो, एक तो 80 का 60% मिला, 80 का 60% मिला, तो आप बोलोगे सर इसको 48 वोट मिला, और दूसरे को 80 का 40 मिल गया, दूसरे को 80 का 40 मिल गया। तो आप बोलोगे सर इसको कितना मिल गया? 32 वोट मिल गया। पहले साथियों अब बात मुझे बताओ, मोदी जी ये रहे, मोदी जी को 48 वोट मिले, और ये रहे राहुल गांधी ये रहे, 32 वोट इसको मिल गए ना। कितने मतों से हार गया? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 48 में से 32 गया आपके पास में, तो डायरेक्ट 16 वोटों से हार गए, 16 मतों से हार गया। जबकि प्रश्न कितने मतों से हार रहा है? 28,800 मतों से आ रहा है। प्रश्न में कितने मतों से आ रहा है? 28,800 मतों से। तो मैं आपको मेरे साथ यही तो बोलना चाह रहा था कि आप इस बात को डायरेक्टली कर सकते हो। भाई साहब यहां पे यहां पे आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो 16 आपने ऐसे निकाला, ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई एक व्यक्ति को, जो जीतने वाले व्यक्ति उसको 60% मिला, हारने वाले व्यक्ति को 40% मिला। अब जीतने वाला व्यक्ति कितने प्रतिशत मतों से विनिंग हुआ, या हारने वाला व्यक्ति कितने प्रतिशत मतों से लॉस हो गया? 20%। ये 20% किसका? 80 का 20% भी तो निकाल सकते हो। 20% निकालो तो मतलब कितना हो गया? 16। मतलब 16 मतों से जीत गया, 16 मतों से विन हो गया, या फिर 16 मतों से हार गया। एक व्यक्ति हार गया, एक व्यक्ति जीत गया, दोनों बातें एक ही। या आपने इतनी मेहनत करके निकाला, ये यहां से डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकते थे। अब आप इधर आ जाओ, भाई 16 मतों से हमारे हिसाब से जीता, जबकि प्रश्न कितने मतों से बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है 28,800 मतों से। तो एक मत से जीतेगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 28,800 डिवाइड बाई 16।
अब आपको बोल रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। डाले गए कुल मतों की संख्या आपके पास में टोटल कितनी है? 100। वैलिड वोट पूछता तो 80 से गुणा कर देते, लेकिन टोटल वोट तो 100 है, उनमें से इनवैलिड घोषित किए हैं 20। तो आपके पास में टोटल वोट कितने हो गए यहाँ पे? इंटू 100। तो आपके पास में देखो 8 दूनी 16, देखो इधर कितना हो गया? 8 3 24, बचा कितना? 4, 8 6 की 48, यहाँ पे कितना कुछ गड़बड़ हो गया, 8 से भाग दिया तो 8 3 24, 24 के बाद में 8 6 की 48, कुछ जीरो, जीरो आ गया। अब इधर कितना हो गया आपके पास में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या? हम्म। अच्छा 3 है, ये 3 है, सॉरी। 8 3 24 है ना? 8 3 24 है ना भाई? ये लो, 8 3 24 है ना? 8 3 24 है, 8 दूनी 8 3 24, 8 6 की 48 और जीरो जीरो, तो ये कितने बार कट गया? 1800 बार। 1800 को 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 के 1800 के आगे 2 जीरो और लग जाए। क्या ऐसा है क्या आपके पास में ऑप्शन में कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। और अब आपके पास में अगर वैलिड वोट पूछता तो 100 की जगह किससे गुणा कर देते? 80 से। 100 की जगह किससे गुणा कर देते? 80 से। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आसान था। अगले वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। तो अगले वाली बात की तरफ अपन बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो अगले वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ इसकी कहां पे मिलेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पे जाना और @ लगा देना और ये वाला नाम लगाना लॉजिक, LOGIC, लॉजिक नाइट, बिना स्पेस दिए हुए। के वाला नाइट है, KNIG, लॉजिक नाइट्स, ठीक है। लॉजिक नाइट्स बिना स्पेस दिए हुए आपको यूज करना और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो प्यारे साथियों आगे चल लेते हैं, और बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा पीडीएफ, आप उसको देख लेना, एक्सेस ले लेना, तो आपको सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। चलो आगे चल लेते हैं, अगले वाली बात को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब आपके पास में क्या है? दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 45% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1800 मतों से हार गया। भाई देखो सामान्य प्रश्न है, टोटल वोट कितने आपके पास में? 100%। 100 में से एक कैंडिडेट है, एक जीतने वाला कैंडिडेट है और एक हारने वाला कैंडिडेट है। हारने वाला कैंडिडेट 45% मत मिला, भाई 100 का 45% डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 55%। अब मुझे बताओ, ये जीतने वाला कैंडिडेट 55 मिला, इसको 45 मिला, आप बोलोगे या तो 10 मतों से जीत गया या फिर ये 10 से हार गया। तो आपके पास में 10 मतों से जीत गया, जबकि प्रश्न में कितने मतों से जीत रहा? 1800 से। एक का वैल्यू कितना हो गया? 1800 डिवाइड बाई 10। तो आपके पास में क्या पूछा है? एक भी वोट अवैध नहीं था, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था एकदम। तो 100 का वैल्यू क्या होगा? करवा भी दिया था मैंने क्वेश्चन। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू 1800 डिवाइड बाई 10, और 100 का वैल्यू पूछा तो इंटू 100, तो कितना हो गया आपके पास में? 18,000। ऑप्शन नंबर ए। ये तो आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा लास्ट में, आप परेशान ना रहो। तो आपके पास में प्यारे साथियों इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? अब आपके पास में क्या है? आपके पास में क्या है? एक चुनाव में विजय उम्मीदवार को, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, जो विनिंग कैंडिडेट है, जीते हुए उम्मीदवार को जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 27,000, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट प्राप्त हुए? 27,054, जो कुल मतों का 54% था, जो टोटल वोट है ना उसका 54% था। एक अन्य उम्मीदवार है उसको 26%, मतलब एक तो 54 मिला और एक को मिला 26%। टोटल मिला के कितना परसेंट हो गया? 80% हो गया कि नहीं? 80% हो गया। अब आपको बोला मत मिले, मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या होगी? क्योंकि टोटल वोट तो 100 है ना, 100 में से 80 तो इन दोनों को मिल गया, तो मतदान न करने वाले कितने हो गए? 100 में से 80 तो किए हैं, दो को, तो 20% वही तो है जो नहीं किए। इसका मतलब आपके पास में ये 27,054 वोट है, ये किसके बराबर है मुझे बताओ? क्या इस 54% के बराबर है? ये बोला है इसने ऑलरेडी, ये बोला है इसने। तो आपके पास में देखना, जो 54 की वैल्यू है
वो कितनी है? 27,0। एक की जो वैल्यू वो कितनी होगी? 27,054 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 54। अब आपको पूछ रहा है कि मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या चाहिए मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो मतदान न करने वाले 20% है ना, ये मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो 20%। तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा? देखो 27 दूनी 54, 27 एकम 27, जीरो, फिर जीरो, और 27 दूनी 54। ये इससे कट गया 10 बार, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 20। ये हो गया कि ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ, मतलब ऑप्शन नंबर बी है। तो आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, इजी है। बताओ कोई मेहनत लगी इसमें? चलो आगे चल लेते हैं। अब आगे चल लेते हैं। इस बात को समझ गए होगे आप लोग। ऐसा प्रश्न एक और आएगा। अब ये आया हुआ प्रश्न आपके, ये आया हुआ प्रश्न है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 5% वोट वर इनवैलिड। मतलब आपके पास में दो कैंडिडेट है भाई, टोटल कितने वोट होते हैं? 100% वोट होते हैं। टोटल कितने परसेंट वोट होते हैं? 100% वोट। टोटल वोट होते हैं 100%। अब 100% में से 5% को तो इनवैलिड घोषित कर दिया, तो वैलिड वोट कितने बचे? वेद मत कितने बचे? जो वेद मत बचे, वैलिड वोट बचे, वो कितने बचे? 95। मतलब जो हार और जीत का जो फैसला होगा इन्हीं 95 में से होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को इनमें से जो विनर कैंडिडेट है उसको मिले 2200 मत, और जो लूजर कैंडिडेट है, लूजर लूजर कैंडिडेट को मिले 1600 मत। तो टोटल मिला के लूजर और विनर को कितने मिले? यही तो 95% है ना भाई, 5% हट गया। वेद मतों में से ही हार और जीत होती है। अब इसने बोला कि जीतने वाले कैंडिडेट को 2200 मत मिल गए, और हारने वाले कैंडिडेट को कितने मिल गए? 1600। तो 2200 और 1600 कितने मिल गए? 3800 मत मिल गए। अच्छा, ये 3800 का वैल्यू ही तो 95 है ना। 3800 का वैल्यू ही तो 95% है। इसका मतलब आप मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, 95% की जो वैल्यू है वो 3800 को रिप्रेजेंट करती है भाई। या तो 95% टोटल वैलिड वोट है, या आप बोल सकते हो कि 3800 वैलिड वोट है। वेद मत 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में? 3800 डिवाइड बाई 95। ठीक है। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि कुल डाले गए मतों की कितना प्रतिशत हारने वाले उम्मीदवार को, कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। डाले गए मत कितने हैं? टोटल 100 है, तो 100 से गुणा कर दो। तो इधर कितना हो गया? 19 5 95, 19 दूनी 38, ये दो जीरो। अब इससे काटोगे, देखो इससे काटोगे आपके पास में, इससे काटोगे आपके पास में, तो मैं इस वाले कलर से लिख देता हूं। देखो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 40 बार कटा। अच्छा, इसको इससे गुणा करूंगा तो टोटल वोट कितने हो गए? 4000 हो गए जो वोट कास्ट हुए। अब आपको एक परसेंटेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है, हारे हुए उम्मीदवार का कंपैरिजन करना है। अब हारे हुए उम्मीदवार के कितने वोट है? 1600 वोट है। इसका कंपैरिजन किससे करना है? टोटल वोट से। ध्यान रखना, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं। देखो 10वीं क्लास में हमारे 600, 10th क्लास में टोटल मार्क्स कितने हुआ करते थे? 600 हुआ करते थे। 600 नंबर का टोटल हुआ करता था, किसी व्यक्ति के 500 नंबर है, तो इस 500 का जब कंपैरिजन इस 600 से किया करते थे तो 600 नीचे आता था। तो अब 1600 का कंपैरिजन 4000 से कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 4000। अब मेरे प्यारे साथियों, इनको बिनों में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। तो देखो ये दो जीरो से तो दो जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 चौक 16, तो कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया कि नहीं? ऑप्शन है क्या कहीं 40%? ऑप्शन नंबर डी। चलो प्यारे साथियों, अगले वाले प्रश्न में मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वाले वीडियो में क्लियर करा दूंगा, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, चाहे कितने भी देर का हो। ऐसे अपन डेली एक एक दो दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपका पार हो जाएगा सभी एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग। तो प्यारे साथियों, ये कब आया हुआ? देखो एसएससी सीजीएल 4 तारीख को जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें आया हुआ था। मैंने एक प्रश्न उठा लिया ऐसे रैंडम। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वेद मतों का 60% प्राप्त होता है, और 10% मत अवैध थे। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 10,800 है। अब इसने पहले से दे दिया कि 10,800, इस पर 100 मानने की जरूरत नहीं है भाई। टोटल जो वोट कास्ट हुए वो कितने हो गए? 10,800। टोटल जो वोट कास्ट हुए वो कितने हो गए? 10,800।
10,800 का कितना परसेंट वैलिड है, मुझे एक बात बताओ। 10,008 को 10% तो अवैध घोषित कर दिया, 10% अवैध घोषित कर दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 10% अगर अवैध घोषित कर दिया तो 10,800 का 10,800 का 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है भाई, 1,080 होगा। 1,080 होगा कि नहीं होगा? मतलब ये वोट आपके पास में हटा दी। अब आपको क्या बोला, एक को कुल वेद मतों का 60% मत मिले और 10% अवैध थे। यदि डाले गए कुल मतों की संख्या ये थी तो अन्य उम्मीदवार को वेद मतों की संख्या कितनी थी? एक तरीका तो ये, इसका पूरा ऐसे करो कि भाई 1,080 घटा दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर इसमें से घटा देंगे। भाई 1,000 में से मैं इधर घटा दू, एक 10,800 में से 1,080 में घटा देता हूं, 1,080 में घटा देता हूं तो जीरो बच गया। इधर आपके पास में 2 हो गया, इधर आपके पास में 7 हो गया, इधर आपके पास में 9 हो गया। मतलब आपके पास में बोलोगे कि सर 9,720 मत मिले। अब इनका दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? भाई एक को 60% मिल गया ना वैलिड वोटों का, भाई इसको तो 60% मिल गया, तो लूजर को कितना मिला मुझे बताओ? लूजर को 40% ही मिलेगा ना। मतलब आपके पास में 9,720 का 40% मिला। 40% डिवाइड बाई 100, तो इसको इससे काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सिर्फ और सिर्फ इसमें, 4 दूनी 8 सिर्फ और सिर्फ इसमें, बाकी किसमें ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया 3888। एक तो ये, दूसरा तरीका आप फ्रैक्शनल वाला अप्रोच भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे वो वाला कौन सा? वो वाला मैं भी बता देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। भाई सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं? भाई टोटल जो वोट है वो 10,800। इसका 10% अवैध घोषित कर दिया, मतलब 90% बचा, तो 90/100, मतलब 9/10 ही तो वैलिड वोट बचा। पर इन वैलिड वोटों का 60% एक व्यक्ति को मिल जाता है तो दूसरे को 40% मिलेगा। तो इस 40% की जो भिन्न हो जाएगी वो 2/5 होगी ना, मतलब 2/5। तो जीरो से जीरो कट गया, इसको इससे काटो, आपके पास में 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 6 30। अब 216 इंटू 18, इसको गुणा करोगे तो देखो 8 6 की 48, 48 का मतलब 8 यूनिट डिजिट एक में ही, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा? 3888। आप इससे भी कर सकते हो। चलो अगले वाली बात पे चल रहे हैं, चले। अब ये वाला प्रश्न देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 2,940 वेद मत प्राप्त हुए हैं। कितने मत मिले उसको? जीतने वाले। अब जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 40% प्राप्त होता है। सबसे पहले मुझे बताओ, जो वेद मत है, जो वैलिड वोट है, वैलिड वोटों का एक को विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलता है? विनिंग कैंडिडेट को 60% मिलता है, और लूजर कैंडिडेट को कितना मिलता है? लूजर कैंडिडेट को कितना मिलता है? आप बोलोगे सर लूजर को मिलता है 40%। ये मिलता है, ये वेद मतों का है। अब मुझे बताओ, मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो पहला तरीका, टोटल वोट एन थे। टोटल वोट कितने थे? एन थे। मेरी बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां पे आप मेरी बात समझने की कोशिश ये करना कि आपको करना क्या। टोटल वोट एन थे, तब इन एन में से 2% वोट पोल किए, वो क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए। भाई 2% अवैध घोषित कर दिए। बच्चे कितने? 98। 98 डिवाइड बाई 100 करोगे आप लोग, परसेंट है ना वो, 49/50 ही तो बचा। मुझे एक बात बताओ, तो यहां पे टोटल वोट एन पोल किए थे, उसका 49/50 बचा। ये क्या है आपके पास में? वैलिड वोट है, ये वेद मत है। और इन वेद मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को 2,940 प्राप्त होता है। तो इन वेद मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को 60% प्राप्त होता है, जिसकी भिन्न कितनी होती है मुझे बताओ? 3/5। 60% का भिन्न बनाओगे तो 3/5 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3/5, ये 3/5 वोट मिले किसको? जीतने वाले उम्मीदवार को। और यहां पे हमें कितने मिल रहे हैं? 2,940।
प्यारे साथियों यहां पे देखना, मैं काट देता हूं एक बार, इसको मैं काटता हूं आपके पास में, देखो 3 नाम 27, 3 अंटे 24 और 0। अब 49 दूनी 98। अब देखो 250 हो गया, इसको गुणा करोगे क्या भाई, आपके पास में n डिवाइड बाई 250 हो गया और बराबर 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में n का वैल्यू कितना हो गया, आपके पास में 5000। मतलब टोटल वोट आपने n माने थे तो वो कितने हो गए आपके पास में 5000। ये आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन चेंज हो सकता है एग्जाम में, तो आपको किस तरीके से किस क्वेश्चन को करना वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है, चमका कि नहीं चमका आपको ये वाली बात, चमक गई, चमक गई ये वाली बात। आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चमक गया। मतलब आपको ये देखना है कि भाई टोटल वोट पूछे तो टोटल वोटों की जो नंबर है वो n मान ली। अब n का 2% को अवैध घोषित कर देना, तो वेद कितने इसमें से, वैलिड कितने, 98। 98% को भिन्न बनाया तो परसेंटेज हटा के 100 लगा दिया, मतलब 49/50। मतलब जो वैलिड वोट है n का 49/50 है। और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलते हैं, 60%। 60% की वैल्यू ही तो 2940 है, उसको कर दिया हम लोगों ने। चमका कि नहीं चमका, आपको मेरी बात समझ गए। चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं, अगले वाली बात पे। अच्छा ये वाला मुझे बताओ, देखो आपके पास में इस वाले क्वेश्चन को वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप खुद करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया। तो इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में करके बताना, कमेंट बॉक्स में आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता देना होमवर्क में, ये होमवर्क के लिए, ठीक है। आपके पास में कोई भी चीज का डाउट हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी डाउट भेज सकते हो, ये लीजिए मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसको कभी भी भेज सकते हो। अच्छा मैं ऑफिस का नंबर वो दे देता हूँ, मेरे को याद तो नहीं, शायद यही है, 830 29 51 505। ये दोनों नंबर है, दोनों पे ही व्हाट्सएप, आप किसी पे भी शेयर कर सकते हो अपना डाउट, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं तो उसमें आप इस पे कर सकते हो, ऑफिस नंबर पे आपको ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट है आप भेज सकते हो, कौन से वाला चैप्टर का पहले वीडियो बनाना है वो वाला भी आप भेज सकते हो। चलो प्यारे साथियों आगे चल लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे बता सकते हो। अच्छा यहाँ पे, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, यहाँ पे दो है, दो उम्मीदवारों के बीच में, दो उम्मीदवारों के बीच में आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, सिंपल है, इजी टू वे है। चल आगे चल लेते हैं। देखो दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 12% ने मतदान नहीं किया, ठीक है। आप इजी टू वे से यूज कर सकते हो। बार बार मैसेज करके पता नहीं कौन परेशान कर रहा है, इसको मैं एक बार फ्लाइट मोड पे कर देता हूं। दो उम्मीदवारों के बीच में एक में 12% मतदाताओं ने मत नहीं किया, मतलब मतदान नहीं डाला, विजेता को कुल मतों का, कुल मतों का, ये काम की बात, टोटल मतों का। भाई देखो टोटल 100%, टोटल 100%। अब मान लीजिए आप इसको 100x मान लीजिए, कोई बात नहीं, 100x मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप 100x नहीं मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लो 100x वोट है टोटल। अच्छा 100x में से 12% ने तो मतदान ही नहीं किया। अच्छा 12% ने मतदान नहीं किया, भाई 100x का 12% आप निकालोगे, 12% आप निकालोगे तो कितना एक्स निकल गया, 12x निकल गया। मतलब वही वाली बात है, एक्स लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास में टोटल वोट है, ठीक है। अब आपके पास में 12% ने वोट नहीं किया, तो आपके पास में कितना वोट बचा, 88x बचा।
भाई 100 में से 12x घटा दी, 100 में से 12x घटा दिया, अब 100 में से 12x घटा दिया तो 88x बचा। अब आपको क्या बोल रहा है, जो विजेता को कुल मतों का, कुल मत आपके पास में ये थे ना, टोटल वोट, जो विनर कैंडिडेट है उसको कुल मतों का, यहां पे आप ध्यान देना, कुल मतों का 68% प्राप्त हुआ। भाई साहब 68% का मतलब 68x प्राप्त होगा भाई, 100 का 68x, 68% मिला तो डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से मतलब 68x। तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा लूजर को, भाई 88 में से 68 चला गया, तो कितना बचा आपके पास में, आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा मेरे पास में, 20x, 20x बचा। अब मुझे एक बात बताओ कितना बचा यहां पे, सिंपल है, कितने मतों से चुनाव जीत गए यहाँ पे, एक 68x मिला और दूसरे को 20x मिला, तो टोटल आपके पास में 48x हो गया कि नहीं, 48x हो गया। मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब 48x से चुनाव जीत गया तो यहाँ पे अपने प्रतिद्वंदी को 88 से, सॉरी 2880 मतों से हराया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, 8880 डिवाइड बाई 48। अब आपको क्या पूछा, मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या पूछी, इस बात का ध्यान रखना, 100 की नहीं पूछी, क्योंकि 12 ने तो मतदान ही नहीं किया ना। अब आप इसको एक बार कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, 8 से काटा मैं, देखो आपके पास में 8 की 48, अब 8 तियां 24, 8 तियां 24, 8 की 48 और जी, यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया, 6 6 36, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। मतदान सिर्फ और सिर्फ किसने किया, 88x ने किया, 88x ने, एक्स का वैल्यू मैं 60 रख देता हूं, 8 छह की 48, बचा कितना, 4, 8 छह की 48 और 4 12। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, है कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार देख लो कैलकुलेशन में मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक बार चेक कर लो भाई, इंग्लिश में देख लो, सही तो किया मैंने, 8 छह की 48, 4 बचा, हाँ सही तो है, फिर 8 छह की 48, 8 छह की 48 और 4 कितना होता है, 48 और 4 होता है भाई साहब 52, 5280, फिर तो सही है। ऑप्शन नंबर E, ऑप्शन नंबर सी चमक गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोल रहे हो सर एक्स क्यों मान रहे हो, मत मानो एक्स से, कोई दिक्कत नहीं, ये लो एक्स हटा दो, अगर एक्स नहीं मानना चाहिए, मैं बता रहा था कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पे आप प्यारे साथियों देखिए, सिंपल टू वे है, आप इजी वे में आप इस बात को कर सकते हो। यहां पे आपके पास में देखो टोटल 100 है, 12% ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, मतलब 88 बचे। अब इस 88 में से जीतने वाले को, जो विजेता है, जो जीत रहा है, उसको कुल मतों का 68% मिला। तो भाई अब हार और जीत कहां से हो रही है, इस वाले से, क्योंकि 100 से नहीं हो रही हार और जीत, 68 से। तो 88 में से 68 चला गया तो 20 बचा, मतलब यहां पे 20। अब मुझे बताओ, जीता हुआ हमको 68 मिला, हारे हुए को 20 मिले, तो कितने मतों से जीत गया, 48 मतों से जीत, जबकि इधर कितने मतों से जीत रहा है, 2880। अब आपको मतदान कितने लोगों ने किया, 88 ने, तो 88 की वैल्यू निकाल ली, तो कर सकते हो आप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5280, 5280, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे चल लेते हैं, इस वाले प्रश्न को आप करिए, आसान है, वैसा ही प्रश्न है, हो गया एक बार ऐसा वैसे, तो कोई इश्यू नहीं, आप इस बात को इजी वे में कर सकते हो, इजी टू वे कन्वे कर सकते हो। चलें अगले वाली बात पे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस बात को सिंपल वे में क्लिक करो। चलें, अब आपके पास में क्या, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हो रहा है और वह 2880 मतों से जीत गया, मतों से निर्वाचित हो गया, मतलब जीत गया। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो, आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, देखो टोटल वोट 100 है,
100 में से आपके पास में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब 20 ने वोट नहीं डाला तो 80 बच गया। अब इस 80 में से भी 10% अवैध वोट घोषित हो गए। 80 का 10% कितना हो गया, आप मुझे बता सकते हो? 80 का 10% आपके पास में हो गया, मतलब आप मुझे बताओ 8 हटाओगे तो क्या यहां पे 72 बच गए? 72 बच गए। तो इन 72 का, ये वैध मत है, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट है तो वैलिड वोटों का एक को 60% मिलता है और एक को 40% मिलता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को बताया था। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे वे कितने मतों से जीत गया? 20% मतों से जीत गया। 20% मत किसके हैं? 72 के। तो 72 का 20% मत मतलब 1/5 मतों से जीत गया। इतने मतों से जीता ना। और ये किसके बराबर आपके पास में? 2800। यहां से काट दीजिए, आपके पास में 9 से कट रहा है क्या? कट रहा है। 9 8 72। यहां पे आपके पास में देखो 9 30 27, 9 दूनी 18 और 0 और 0। यहां पे देखो 8 चौक 32। तो आपके पास में एक यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 2000। तो आपको क्या बोल रहा है? मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। मतों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल तो 100 थी ना। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में? 100 का वैल्यू हो जाएगा 2000 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 2 लाख। मतलब ऑप्शन नंबर सी ये रहा। आसानी से कर सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मत करो, तो आप ऐसे कर लो। ये ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो। आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, कोई बात नहीं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट 100x मान लो। जो मतदान नहीं डाले वो कितने हैं? तो टोटल वोट कास्ट, वोट कास्ट कितने हैं आपके पास में? 100x मान लिया हमने। वोट कास्ट कितने? 20 ने अपना वोट नहीं डाला तो 80x। अब आपके पास में वैलिड वोट कितने हैं? भाई 80 का 10% अवैध घोषित हो गया। 80 का 10% मतलब 8, मतलब आपके पास में 72x। 72x। अब वैलिड वोट आपके पास में कितने हैं? 72। 72x। अब इसका एक को विनर कैंडिडेट को कितना मिला? 60%। और लूजर कैंडिडेट को कितना मिला? 40%। मुझे बताओ कितने मतों से जीत गया? आप बोलोगे सर 20% मतों से। अच्छा, 20% मत किसके? वैलिड वोटों के। इसका मतलब आपके पास में 72x का, 72x का, 72x का 20% कितना हो गया? 1/5 बराबर। 72x का 20% कितना हो गया? 1/5। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, यही तो आपके पास में 28,800, यही तो आपके पास में 28,800 है ना। भाई 72x का 1/5 से जीता। या तो आप अलग अलग निकाल लो कि 72 का 60 निकाल लो और इस 72 का 40 निकाल लो, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें फिर। तो यहां पे आपके पास में इसको काटोगे तो ये कितने बार कट गया? 400 बार। एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपके पास में? 2000। बात वही है, कुछ भी नहीं करना। पूछा क्या आपको? टोटल मत। तो टोटल मत कितने हैं? 100x है। एक्स की जगह 2000 रख दीजिए, कितना हो गया आपके पास में? 2 लाख। मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चल लेते हैं। यहां पे आपके पास में ये मैंने करवा चुका हूं पहले, सेम क्वेश्चन एज इट इज। तो ये आप होमवर्क में मुझे करके बताओगे, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। यहां पे आप मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखो आपके पास में क्या, दो उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों का 5% मत अवैध पाए गए। ये भी मैं वैसे करवा चुका हूं लेकिन एक बार करवा देता हूं ना। तो यहां पे आपके पास में देखो टोटल मत कितने हैं? 100 है। टोटल मत कितने हैं? 100 है। 100 में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 10% ने नहीं डाला तो 90 ने डाला। अच्छा, इस 90 में से 5% मतदाता, 90 का 5% कितना होगा मुझे बताओ? तो आप बोलोगे सर 90 का 5% तो 4.5, मतलब 4.5 मत क्या है? इनवैलिड। ये लीजिए, इस बार लिख देते हैं। इनवैलिड वोट कितने हैं? 4.5। तो वैलिड कितने हैं? तो वैलिड वोट कितने हैं? तो आप बोलोगे सर वैलिड तो आपके पास में हो गए 95.5।
5, क्योंकि 90 में से 4 घटाओगे तो 96, 96 में से 0.5 घटाओगे तो वैलिड वोटों का, सफल उम्मीदवार को वेद मतों का, ये वेद मतों का कितना मिला मुझे बताओ। विनर कैंडिडेट को 55% मिला, और लूजर कैंडिडेट को कितना मिला भाई। एक को टोटल तो 100 ही होते हैं ना, एक को 55 मिल गया तो दूसरे को 45। तो मुझे बताओ ये कितने प्रतिशत मतों से हारा। 10% मतों से हारा या फिर जीता, एक जीता एक हारा, और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। किसके? 95%। 95.5 का 10% डिवाइड बाई 100, ये आपके पास में इतने मतों से जीता, जबकि इधर क्या बोल रहा, 1710। भाई 10% का ही तो आपके पास में घट गया, इसका मतलब आपके पास में कितना हो गया, 9.55 की वैल्यू कितनी होगी, 9.55 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है। अब इधर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे दो, तो दो जीरो यहां लगा दो और पॉइंट हटा दो। अब देखो इसको कटोगे आप, 71 171 एकम 171 1000 का, और इसको इससे गुणा करोगे तो 5 बार काटोगे आपके पास में तो कितना हो गया, 200। अच्छा, एक का वैल्यू 200 हो गया, तो अब आपको क्या बोल रहा है, कुल कितने मतों को नामांकित किया था, तो नामांकित तो 100 किया था ना। एक का वैल्यू 200 है, एक का वैल्यू आपके पास में 200 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा, तो इसके आगे 2 जीरो लगा तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा। ये लीजिए 20,000 है क्या, ऑप्शन नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले भी करवा चुका हूं। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखना आप लोग। तो यहाँ पे आपके पास में इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई साहब, ये है ना 9600 कर लेना ये। ठीक है, अब आ जाएगा इसका सही आंसर है ना, इंग्लिश में 9, हिंदी में ये है तो ये कर लेना इंग्लिश में ना। ये वाला होमवर्क में आप कर लेना, अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ना। अब ये वाला प्रश्न भी आप होमवर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे वाला प्रश्न भी मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। भाई 100% वोट है, उनमें से 20 ने वोट नहीं डाले तो 80 बच गए ना। और 80 का 12.5%, अच्छा 12.5% का भिन्न 1/8 होता है, अगर किसी साथी को नहीं पता होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 12.5, 12 दूनी 24 और एक 25/2, और परसेंटेज हटाऊंगा तो 1/8, मतलब 1/8 ने वोट नहीं डाला, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 8 वोटों ने वोट, तो वैलिड वोट कितने होगा, वैलिड वोट 72 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 72 का जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, जीतने वाले प्रत्याशी को आपके पास में मिला भाई साहब 60, तो हारने वाले को कितना मिला, 40%। मुझे बताओ ये कितने परसेंट मतों से जीत गया, 72 का 20% मतों से जीत गया। 20% मतलब 1/5, और इधर कितने मत हो गए, 7200 मतों से जीत गए, तो एक इधर कितना हो गया, 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 500, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या पूछे, पंजीकृत मतदाता 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया, 50,000। कर सकते हो आसानी से इस बात को, कोई इश्यू नहीं, सिंपल है, इजी है, इजी टू वे आप यूज कर सकते हो। चलो अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में देखना, ये वाला प्रश्न इजी है, इसको समझना। जो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, भाई टोटल 100% मत है, 100x मान लो, 20% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब कितने वोट बच गए, 80 वोट, 80। इनमें से 120 वोट अवैध घोषित कर दिए। भाई 120 वोट है ना, वो क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए, इनवैलिड कर दिए, मतलब 120। अब ये आपके पास में वैलिड वोट बचे। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का, यहां पे देखो मतदाता सूची का, तो जीतने वाला प्रत्याशी है ना, यहाँ पे 2 कैंडिडेट होंगे, एक विनर कैंडिडेट होंगे, इसको इसका 41% मिला, तो 41x, कितना एक्स हो गया, 41x, 41x। तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा भाई, हार और जीत तो इसमें से होगी, तो आपके पास में 80x में से 41x घटा दिया, घटाया तो कितना हो गया आपके पास में, इसको मिला 39x माइनस का 120। अब यहां पे ये कितने मतों से हारा,
तो आप बोलोगे 41 में से ये जाएगा तो आपके पास में कितना हो गया 2x। मैं उसको मिटा रहा हूं क्योंकि वो किसी काम का नहीं है हमारे। इन दोनों का अंतर, जीतने वाले को 41 मिले, हारने वाले को 1, तो इन दोनों का जो अंतर हो गया वही तो हार जीत होगी। तो आपके पास में 2x प्लस का 120, इसमें से इसको घटाओ और इधर आ गया 200, तो इसको इधर ले जाओ। तो 2x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 80, x का वैल्यू 40 हो गया। x का वैल्यू 40 हो गया तो आपके पास में 100x का वैल्यू कितना हो गया, x की जगह 40 रख दीजिए, 4 है। इजी टू वे इस बात को यूज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, आसानी से इस बात को यूज कर सकते हो। एक्स मान के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्टली एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई टोटल वोट 100 है, 20% ने मतदान नहीं किया तो 80 बचे। अब आपके पास में एक को मिल गया 41%, दूसरे को मिल गया 41 में से 39। तो आपके पास में 200 मतों से जीत गया, तो 200 से नहीं जीता है ये, जो अवैध वोट है ना वो भी इसका अंतर कर दो। तो भाई इन 2% का जो वैल्यू होगा ना वो आपके पास में 80 होगा, एक का वैल्यू 40 होगा, 100 का वैल्यू 4000 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये वाला तरीका भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। चलो अगले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखना पहले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 47% वोट मिला, ये टोटल उम्मीदवार का ध्यान रखना। ये वाला मैं करवा देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, भाई टोटल 100x वोट होते हैं। 100% भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 20% ने वोट नहीं डाला, कितना बचा 80। 600 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए, तो ये वोट बच गए। वेद मत बच गए ना ये। वेद मतों का एक कैंडिडेट को 75% मिला, तो दूसरे कैंडिडेट को 25% मिला कि नहीं मिला। तो भाई साहब ये वाला कैंडिडेट 50% मतों से जीत गया ना, जीत गए। और ये 50% मत वेद मतों के हैं, मतलब 1/2, 80 का 1/2, मतलब आपके पास में कितने मतों से जीता, 40x माइनस का 300। जबकि इधर कितने से जीता, 1500 से। भाई इधर भी इतने मतों से जीता, इधर भी इतने मतों से जीता, तो बराबर कर दी। इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास में 40x का वैल्यू कितना हो गया, 1800। x का वैल्यू कितना हो गया 1800 डिवाइड बाई 40, और आपको पूछ रहा है कि टोटल वोट कितने होंगे, तो इंटू 100 से गुना कर दीजिए, या फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। भाई टोटल पूछ रहा है तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 45। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 45 से, क्योंकि भाई ये 45 बार कटेगा ना, ये 2, ये 90, काटोगे तो 45। एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया 45, मतलब 4500 आपका राइट आंसर होगा। हाँ ये वाला प्रश्न आसान है भाई, ए और बी है। ए को 60% वोट मिले, बी को 40 मिले, परंतु केवल 20% मतदाताओं ने ए को वोट दिया। इसका 20% निकालोगे तो कितना हो गया 12, और इसको 50% दे दी, डिसाइड किए हुए का 20। कितने मतों से चुनाव जीता, 8 से। इधर ए कितने वोटों से हार गया, भाई हार और जीत बराबर ही होती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक का वैल्यू कितना हो गया 72 डिवाइड बाई 8, ये आसान था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। टोटल वोट कास्ट 100 होंगे, मतलब 900 हो गया, ये तो इजी। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा ये वाला प्रश्न, ये आसान है। ये एसएससी के फीस एक्स एग्जाम में 2022 वाला पेपर है, तीसरी पारी का। भाई मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से 28% लोग, भाई जो भी मतदान पात्र करते हैं, मान लीजिए 100% लोग हैं, इन 100% लोगों में से 28% जो लोग हैं वो क्या है, 20 से 25 वर्ष के। क्लियर। मतदान करने के लिए पात्र लोग 20 से 25 में 75% ही मतदान करने चाहते हैं। अच्छा 75%,
75% का भिन्न कितना होगा? मतलब इसका 3/4 ही मतदान किया, मतलब 21, मतलब 28 का 3/4, 4 7 21, 7 3 21, तो 100% टोटल वोट थे। इनमें से 21 ने मतदान किया, तो 21% वोट, एकदम लल्लू सा प्रश्न था। हाँ, ये वाला प्रश्न अच्छा था। देखो, एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान किया। अच्छा, पी के लिए मतदान किया 35%, क्यों के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाता, अच्छा टोटल 100 मत है, 100 में से 35 चला गया, बचा कितना? 65 मत। 65 मत का 50% बटा 100, मतलब 32.5 जो मत है ना, वो इसने दिए। और जो वोट नहीं करते हैं वो 32.5 होगा। अब आपको क्या बोल रहा है, यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत ना देने वालों के बीच का अंतर, पी को मत इन्होंने दिया और नहीं इन्होंने नहीं दिया, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया? 2.5, जबकि प्रश्न में 1,000 का अंतर। यहाँ पे बोला गया साहब, शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो ये नहीं किए वाले वो ये है, टोटल 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटाओगे तो यही बचेगा। एक का वैल्यू कितना हो गया? 1,000 डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लग गया। क्लियर? अब आपको क्या बोल रहा है, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या होगी, तो योग्य व्यक्तियों की संख्या तो 100 होगी ना यार, 25 चौके 100, कैलकुलेट करोगे तो 40,000 हो गए। आ रहा है मेरा तो ऑप्शन नंबर ए। चलो, ये वाला प्रश्न आईसीआर के टेक्निकल एग्जाम में आया था 2022 में। देखो, एबीसी 3 प्रत्याशी हैं, ए, बी और सी। ए को 35% मत मिलता है, 100 में से 35% मिल गया, बच्चा कितना आपके पास में? 65। अच्छा, 65% बचा, उसका 54%, बी को शेष मतों का 54%। अच्छा, इसका 54% आप निकालोगे तो बूढ़े हो जाओगे, तो आप इसको इससे ऐसे करो कि 65 का 50%, मतलब 1/2 निकाल लो, 32.5, और 65 का 4% निकाल लो, इसको निकालोगे तो 2.6, मतलब आपके पास में 35.1 हो गए। और सी को कितने हो गए? सी को भाई टोटल मिल गए, फिर इन दोनों का सम कितना हो गया? ये 70.1, तो 100 में से 70.1 गया तो आपके पास में 29.9। अब आपके पास में ये जीता कि ये जीता, आप बोलोगे निकटतम प्रतिद्वंदी ये रहा, 0.1 मत से जीत गए। सी को इतने मत मिले, जबकि इधर कितने मिले? 5 3 8 डिवाइड बाई इधर कितने मिले? 29.9। अब आपको ये पूछा, अपने करीबी प्रतियोगी को कितने मतों से जीत हासिल की, तो 0.1 से, तो 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको इससे काटोगे तो 18 बार कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलो आगे चल लेते हैं, ठीक है, ये वाला कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूँ। 3 प्रत्याशी पी क्यू आर एक चुनाव में भाग लेते हैं, पी ने क्यू से 35% मत प्राप्त किए, पी ने क्यू से 35% मत प्राप्त, तो पी, क्यू और आर, पी ने क्यू से 35% मत ज्यादा प्राप्त किए, तो ये 135, आर ने क्यू से 15%, मतलब 115। क्लियर? अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, और नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं। काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, 5 से कट रहा, 5 दूनी 10, 5 संते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 3 15। पी ने आर को 2412 मतों से हरा दिया, पी ने आर को कितने मतों से हराया? 27 में से, अच्छा 4 3, 5 से घटा ना, 5 दूनी 10 और 5 संते 35, ठीक है ठीक है। पी है ना, आर को 2412 मतों से हरा दिया, जबकि इधर कितने मतों से हरा दिया? 4, 4 का ही अंतर है ना, इसका मतलब 2412 डिवाइड बाई 4,
तो यहां पे देखो कितना हो गया। अब आपको क्या बोल रहे, यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो तो कोई अमान्य या अवैध मत न डाला गया, तो मतदाता सूची में मतदान की संख्या कितनी होगी। अब ये 90% मतदान, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया, टोटल मत कितने हो गए, टोटल मत कितने हो गए देखो, 27 और 30, 50 और 20, 70। तो 70 का वैल्यू कितना हो गया, 4 6 की 24, जीरो और 4 3 12। तो ये 603 इंटू 70, ये 90% की वैल्यू, क्योंकि 90% ही डला है ना वोट, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, 603 इंटू 70। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 603 इंटू 70 और डिवाइड बाई 90। और 100% की वैल्यू चाहिए तो इंटू 100, जीरो से जीरो कट गए। नौ, 9 6 की 54, बचा कितना, 6, 9 संते 63। तो देखो 6300, 6700 तो ये हो गए, और इसको 7 से गुणा करो, 7 7 49, 7 6 की 42 और 46। अच्छा, 46 900 हो गया, ऑप्शन नंबर। ये कैलकुलेशन आपको देखनी है, तो ये आसान आसान क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। ध्यान रखना, आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप बिना स्पेस दिए हुए लॉजिक नाइट्स, के वाला नाइट है ना, लॉजिक नाइट्स सर्च करना, @ लगाना टेलीग्राम चैनल पे, @लॉजिक्स, लॉजिक नाइट्स सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।